हे गाइस, वेलकम बैक कूल टॉप 10 वीडियोस। दोस्तों, आज हम बात करें नायरा और अरबाज के बारे में। इन दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा था शो के दौरान। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद कर रहे थे और इनकी जो केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी थी और ये टास्क बहुत खतरनाक करते थे। दोनों एकदम हाइट भी दोनों की मैच हो रही थी और ये एक स्ट्रॉन्ग कपल लग रहा था स्प्लिट्स विला में। लेकिन स्प्लिट्स विला के बाहर आने के बाद इनका जो रिलेशन था वो पूरी तरीके से मतलब नकली था। ये अरबाज की तरफ से, नायरा की तरफ से नहीं, अरबाज की तरफ से। और यही बात नायरा ने एक पॉडकास्ट के दौरान कही है। नायरा ने कहा कि अरबाज एक नंबर का धोखेबाज है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मतलब इससे पहले का जो रोडीज़ का सीज़न था वो देख के आ चुका है और उसे ये भी पता है कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ था रोडीज़ में, और साथ ही साथ वो मेरे बारे में जानता भी था और उसने इसी कारण से मुझे यूज़ किया। जैसे सिवित ने किया था वैसे ही अरबाज ने इस बार मुझे यूज़ किया। बेसिकली अरबाज की एक बंदी है जिससे वो शादी करने वाला है। बेसिकली उससे कई लोग कह रहे हैं कि वो एंगेज है। नायरा ने यहाँ पे ये भी कहा है कि मैंने क्रू तक को कंफर्म करके पूछा और क्रू ने कहा है कि इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है इस लड़की से। तो बेसिकली वो जो लड़की है वो दुबई में रहती है, नायरा ने ये कहा है, और दुबई में जियो सिनेमा चलता नहीं है। लेकिन वो ये कमेंट करते हैं कि ये जो स्पिरिट्स विला है वो स्क्रिप्टेड है, मेरा बंदा लॉयल है और मैं जानती हूँ किसी के साथ कमिटेड नहीं होगा। नायरा ने कहा यार मैं तो चलो 2 दिन की थी, लेकिन ये लड़की के लिए मुझे बहुत ही बुरा लगता है। क्योंकि ये लड़की को पता नहीं क्या गलत बहका रखा है इसने कि ये स्क्रिप्टेड होता है। भाई हम कोई स्क्रिप्टेड नहीं कर रहे थे, ये रियल था। भाई मैंने अरबाज से पहले ही कह रखा था, भाई अगर तू ये सब कैमरे के लिए कर रहा है, शो के लिए कर रहा है, तो प्लीज़ ये सब मत कर। लेकिन उसने मुझे यकीन दिलाया कि मैं नायरा में शो के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे को दिल से मतलब दिल से लाइक करता हूँ। ये सब अरबाज ने कहा था और नायरा ने ये भी कहा कि मैंने क्यों मुझे अपनी शेरनी कहता रहता था और कोई भी बात होती तो ये नहीं कहता था, ये कहता था कि यार नायरा से पूछो, मुझसे मत पूछो। मतलब कि कभी भी उसने ऐसा मुझे फ़ील ही नहीं होने दिया। शुरुआत में मैं बहुत ही हेजिटेट होती थी और वो नहीं जाती थी, मतलब उसके क्लोज़ नहीं जाती थी और वो काफ़ी एफ़र्ट करता था, मुझे बुरा भी लगता था। मैं इस कारण से पीछे होती थी कि मैंने जो पिछले शो में सिवित के साथ मेरा वो हुआ, उस बारे में सोचते ही मैं पीछे हो जाती थी कि ये कहीं ये कैमरे के लिए तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फिर से धोखा खाऊँ। नायरा एक बार तेरे साथ चीज़ें हो चुकी, कहीं दोबारा ना हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करती थी। लेकिन अरबाज जो था वो बहुत ही एफ़र्ट करता था और मुझे कभी ऐसे फ़ील ही नहीं होने देता था कि ये बिल्कुल शो के लिए कर रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि ये जेन्युइन है और फिर मुझे लगता था यार कि नहीं यार, जब ये बंदा इतना एफ़र्ट कर रहा है तो मुझे भी एफ़र्ट देना चाहिए, और मैंने भी अपनी तरफ से काफ़ी एफ़र्ट दिया। लेकिन जब हम शो के बाहर जा रहे थे तो उस दौरान मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जिससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। जब शो का मतलब लास्ट एपिसोड था, लास्ट दिन था, जब शो एंड होने वाला था, तो अरबाज और एडी के बीच बातचीत हुई। तो एडी ने कहा यार तू दिल्ली आई हो अरबाज? तो उसने कहा हाँ डेफिनेटली आऊँगा मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ। तो नायरा ने फिर वो एडी ने वो बात जाके नायरा को बता दी और नायरा सुन के एकदम शॉक्ड हो गई। उसने कहा है अभी तो ये शो ख़त्म भी नहीं हुआ, ऑन एयर भी नहीं हुआ, अपनी गर्लफ्रेंड? तो नायरा को झटका लगा और ऐसी बातें नायरा को और जनों से जाके पता चली। तो नायरा के लिए बहुत वो था, शॉकिंग था। नायरा ने कहा कि ये जो उसकी गर्लफ्रेंड का रूमर से या फिर शादी का रूमर से ये भी यहाँ पे अरबाज ने उड़ाया, क्योंकि ये जो रूमर्स था वो 2 महीने पहले ही उड़ा था। लेकिन यहाँ पे अरबाज ने तब तो कुछ नहीं कहा, ये रूमर्स को उड़ने दिया। ठीक है दोस्तों, उड़ने दिया और फिर 2-3 महीने बाद ही इस रूमर पे अब आके चुप्पी तोड़ रहा है कि नहीं है। तो ये अरबाज की प्लानिंग प्लॉटिंग थी, उसे पहले से मेरे बारे में पता था और ऐसे गेम खेलना चाहता था। तो नायरा ने ये एलिगेशन लगाए हैं अरबाज पे।